अच्छा, आउट ये ऑफ सब लोग जरा कंट्री गौर चले से गए सुनें। थे। मैं जरा आपकी बात जरा सारे लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझ सकें। ये जो हमारे जी जितने भी इंडियन हिंदू लोग हैं, ये समझते हैं कि जिस तरह ये औरतें इंडिया में डिवोर्स दे सकती हैं, एक मुसलमान लड़की भी डिवोर्स दे सकती है। मुसलमान लड़की कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। नहीं दे वो सकते। तालिबा कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर डिवोर्स। उसे कहते हैं खुला का मुतालबा करना। एक मुसलमान लड़की जब एक बंदे के साथ शादी करती है तो वो फॉर एवर उस बंदे के साथ जुड़ गई होती है, और वो बंदे की मर्जी है कि उसे डिवोर्स करे या ना करे। तो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज का जो वीडियो है वो है एक ऐसी मुस्लिम लड़की का जो पहले हिंदू थी, लेकिन अब वो मुस्लिम होने के बाद वहाँ पर हो गई है कैद और फंस गई है उसमें, और अब उसे निकलना चाहती है। कहती है कि मैं निकलने की भी कोशिश की। क्या इनकी सारी कहानी है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताएगा ये वीडियो, जिसमें कि एडम सीकर भी हैं और हमारे मुन्ना भाई भी हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी जी, आसमा जी को ले लें सर, पहले स्क्रीन कवर कर लें। वेलकम आसमा जी, इस्तकबाल है आपका। हेलो सर, मैं ना जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मगर हूँ भी। मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। मेरे साथ भी बहुत बड़ा ट्रैप हुआ है। अब मुझे निकलना क्या, मैं कैसे निकलूँ, समझ से बाहर है। मैं पहले ऐसे ये लोगों बताएं, के बीच में शादी इस टाइम करके पे मुस्लिम बैठती हुई हूँ। है कि बगैर शादी के मुस्लिम हुई है, ये बताएं पहले। शादी के लिए मुस्लिम हुई थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हाँ शादी जी, हो क्या गई और कर आपकी? बैठी मैं हैं आप? 3 बच्चे पैदा कर लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है लोग मेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ से बाहर है। और मेरी फैमिली यूके में है। मैं कट्टर हिंदू बस फैमिली बस से बस बिलोंग ज्यादा करती हूँ। बस ज्यादा ना बताओ यार, ज्यादा अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन करो। तो बाजी बात यह है कि यहाँ तो अब आपको उनसे तलाक लेनी पड़ेगी, यहाँ आपको उनको नॉन मुस्लिम बनाना पड़ेगा। तो आप बताएं नॉन कौन सा मुस्लिम तो रास्ता नहीं अपनाना चाहते बनेंगे, हैं? क्यों मुझे नहीं यहाँ से बनेंगे? भागने का है। मेरे को इधर से क्यों भागने नहीं का बनेंगे? है। मैं भाग के भी गई थी इधर से, मेरे को फिर वापस लेके आए ये लोग। देखिए, मैं अच्छा, आउट ये ऑफ सब लोग जरा कंट्री गौर चली से गई सुने। थी। मैं जरा आपकी बात जरा सारे लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझ सकें। ये जो हमारे जी जितने भी इंडियन हिंदू लोग हैं, ये समझते हैं कि जिस तरह ये औरतें इंडिया में डिवोर्स दे सकती हैं, एक मुसलमान लड़की भी डिवोर्स दे सकती है। मुसलमान लड़की कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। नहीं दे वो सकते। तालिबा कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर डिवोर्स। उसे कहते हैं खुला का मुतालबा करना। एक मुसलमान लड़की जब एक बंदे के साथ शादी करती है तो वो फॉर एवर उस बंदे के साथ जुड़ गई होती है, और वो बंदे की मर्जी है कि उसे डिवोर्स करे या ना करे। तो बाजी, अब ये बात ये है कि आपके अपने खानदान वालों में जी कितनी पसली है, वो आपको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो बहुत सारे हल हैं। मेरे खानदान आपको वाले बैक स्टेज में तो बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे। बैक स्टेज में कैसे बताऊंगी आपको। क्योंकि स्ट्रीम आपको बैक खत्म स्टेज में करेंगे बताएंगे ना। ना, स्ट्रीम के बाद बताएंगे ना, यहाँ पे तो नहीं बताएंगे फिर हल। जी जी, मगर अच्छा फिर से पूछिए, क्या पूछे मुझे, मैं नहीं समझ में नहीं आया। यार एक तो बस ये है कि यार लव जिहाद में ना पड़ो, सबसे पहले सबको मैं ये अब बता पड़ दूं। गए तो अब कैसे निकलने का, ये बताए ना भाई। निकलने के लिए पता बट लगना चाहिए ना कि आपकी पसली कितनी है। तो पसली जो हम स्ट्रीम में आपसे पूछना नहीं चाह रहे। अगर आपकी पसली कमजोर है तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी सर पसली जरा सॉलिड है, थोड़ी सी उसमें आसानी है। पसली सॉलिड है। सोचो मैं अगर इधर से अपने बच्चों को लेके मैं रातों रात भाग गई थी, मैं जा सकती हूँ, तो फिर मैं क्या भी कर सकती हूँ। बस मेरे को एक कुछ थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, जो कि सपोर्ट नहीं है मेरे पास। लाइक पेरेंट्स सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का, या कुछ भी। मैं किधर भी जाके जॉब भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मगर इन लोगों से मेरे को भागने का है। ये लोग पता कैसा है, नमाज थोपते हैं, मेरे को नहीं पढ़ने का है। मेरे को रोजा रखने का है बोलते हैं, मेरे को नहीं रखने का, मेरे से नहीं होता ये सब। मैं क्या बोलूं। बस मैं आपका बच्चा इन लोगों का ऐसा है कि तुम लोग औरतें नमाज पढ़ो, आदमी नहीं पढ़ते। मेरे हस्बैंड नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रखते, उनसे नहीं रखा जाता। मेरे को बोलते हैं, मेरे को घर का भी काम रहता है, मेरे को सब करना रहता है, छोटा सा क्लिनिक भी है, वो भी चलाती हूँ, मगर ये लोग नहीं समझते। और एक और की बात, कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला हर जगह पे इनके कुरान में है, अल्लाह ताला अपने बारे में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मैं हूँ, मैं, मेरे को मानो, मैं हूँ, मेरे को मानो, मेरे को मानो। इसमें बोलने का क्या है। नहीं नहीं, वो अल्लाह में अपने आप को कभी नहीं प्रमोट कर रहे, कोई बंदा उनको प्रमोट कर रहा है। अल्लाह हमेशा थर्ड पर्सन में है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह हर है, जगह पे है अल्लाह है। ऐसा। कहीं भी अल्लाह ये नहीं कहता कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। कोई कह रहा है हर अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। मेरा हर डर जगह है, पे नहीं बोलता ना। मेरा डर है, हर जगह पे मेरा नहीं डर बोलता है। ना अल्लाह। वो हर ही जगह पे नबी कोई और साहब बोल जो रहा है। है कि अल्लाह है, अल्लाह है। तो बहन जी बात ये है कि
आप ऐसा करें कि डिस्कॉर्ड पे जुड़े, ठीक है, या किसी जी ऐसे तरीके से जुड़े तो आपके साथ मजीद राब्ता करते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको इतनी बातें नहीं बताई जा सकती, तो क्योंकि आपका कुछ सिचुएशंस देखेंगे तो आप जवाब देंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकले। और अभी आपकी स्क्रीन ये कवर की हुई है हमने, और ये जी कवर ही सर। रखेंगे क्योंकि आपने एक्चुअली अपने बच्चों की सर तस्वीर मैंने ना, लगाई है। सर आपकी कल जो लाइव हुई थी ना, मैंने, मेरे हस्बैंड बाजू बैठे थे, मेरे को हर चीज पे दिलाल देते हैं, खाली वही जो बुड्ढी कचरा फेंकी बोल के वैसा था ना, वैसा वाली इन लोग मेरे को बहुत बताते हैं, वहाँ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ होता है, बुड्ढी ये कचरा चीजें बहुत फेंकती थी मेरे ना, को बुड्ढी बोलते। मिली नहीं आज तक, वो बुड्ढी वही आज तक सुना, हमें नहीं मिली। वैसे वाले वसीले मेरे को इतने देते, रात को मैं आपका स्ट्रीम उनको सुनाई लाइव पे, इतना ज्यादा मतलब हंस रहे थे, देखो दूसरों को बात नहीं करने दे रहे, इसको बात करने दे रहे, मैं बोल रही हूँ वो बंदा आपको कुरान हदीस में दे रहा है, सही बुखारी में बता रहा है, हर चीज में आपको एक मतलब प्रॉपर प्रूफ के साथ बता रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अपन चूतिया है क्या? तो नहीं सॉरी, समझता है वो लोग। देखें बात ये है अच्छा फिर ये कि लोग पता कैसे, इन लोगों को बचपन से एक चीज रटा दी गई है, अल्लाह है बस, ये कुछ मानो ना मानो, आप इनको प्रूफ करके दे दो, इनके सामने सब लाके दिखा दो, आप जितने स्टोरी बताते हो पूरी लाइव मूवी चला दो कि ये रियल में हो रहा है, तो भी नहीं ये लोग मानेंगे। चले आपको एक एक बात सेकंड। बोलूं, अगर अगर अल्लाह अल्लाह भी उतर के जमीन पे आ जाए ना और इनको मोमिनों को बोले कि अरे मोहम्मद ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, तो भी वो सच नहीं मानेंगे, आपको मैं बता सर दें। मैं आपको सिर्फ 3-4 डेज से देख रही हूँ, मैं जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं ना, इनके अंदर मैं सारे पूरा लेके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं बोल सकूँ उनको, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट सब उनको बताने के लिए, मैं सब बताने के लिए रखती हूँ, बताती भी हूँ। पर मेरे को थोड़ा सा ना मोटिवेशन अच्छे से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ, मतलब ये जब से आपका वीडियो 3-4 दिन में मैंने, आप जितने भी है ना, ये जलेबी भाई है, एक वो साहिल भाई है, एक एडिम भाई, ये तीनों के पूरे चैनल में जाके पूरे वीडियोस जितने चैनल सब्सक्राइब कर लिए, 2 दिन से मैं कॉल भी कर रही हूँ इसमें, तो बैक स्टेज पे रखा जा रहा है, कैसा बात करूं समझ में नहीं आ रहा। और आप जो लाइव स्ट्रीम बता रहे हैं ना, आज न्यूज चैनल पे चल रही थी, वो भी मैं देखी, और उसमें भी मैं बार बार यही मैसेज कर रही हूँ, एडिम भाई को बुलाओ, एडिम भाई को बुलाओ बोल के। नहीं चले, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब जी आप सर। जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें ताकि कहीं आपकी सेहत के लिए मसला ना हो। और दूसरी नहीं बात ये कि हम जलेबी बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं, तो एटलीस्ट बहुत सारे जी लोग जलेबी सुन लेते, मैं नहीं सुनता। अगर सर, आपके मेरे मियाँ पास के तो पास इन लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसा, इन्फॉर्मेशन है तो उन्हें कि आ जाए, मेरे को ऐसा ठीक है। मुस्लिम इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि मेरे को पेपर तक एक गल्फ कंट्री और एक इंडिया की कंट्री, सॉरी मैंने कंट्री बोल रही हूँ, उसके अंदर पेपर भी कन्वर्ट होने के होते हैं ना, औकाफ में जाके पेपर कन्वर्टेशन होता है, फिर वो होता है, फिर नाम चेंज होता है, ये पूरा ऐसा करके रखा है कि मैं किधर से भी कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी बोलता है तो देखो नहीं हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, बोल देते अच्छा, हैं वो लोग। आपने 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 सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया था या फिर इस्लाम कबूल करके निकाह किया था? इस्लाम कबूल करके एक निकाह किया था, क्योंकि उस टाइम पे यही तो मैं गल्फ गलती कंट्री करते में हैं थी। ना। अच्छा, अभी आप अगर यूपी या एमपी में है ना, ठीक है, तो आप नहीं, उनको हाँ बाहर। यार, सपोर्ट कर। मेरे ख्याल है ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, छोड़ देते हैं, बैक स्टेज पे बात जी कर लेते हैं। भाई इनको चलेंगे। रखो ना बैक स्टेज पे बिठा के रखो, अगर टाइम रहेगा ना इनके पास तो इनको रुकने हाँ दो बैक चले, स्टेज पे, हाँ स्ट्रीम बंद करने के टाइम से इनसे बात कर लो ना आप लोग। चलो ठीक है, हमारे साथ या एक आप मोहम्मद डिस्कॉर्ड भाई ज्वाइन जुड़े कर हैं। लें, यार जलेबी भाई इनको जरा अपना डिस्कॉर्ड सर्वर दे दें जरा इनको, मैंने बात प्राइवेट करें चैट में डिस्कॉर्ड डाला से। हूँ, प्राइवेट नहीं, चैट मैं में आपको डाला था। रहती हूँ इधर, दीदी प्राइवेट रूम में ही रहती हूँ डिस्कॉर्ड को, आपके। जी ये डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें आप, ये डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है ना प्राइवेट चैट में, इसको ज्वाइन कर लें। हाँ हाँ, ये होता है जनाब, आप सबको, तमाम खवातीन को मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा सोच समझ के कदम उठाया करो, ट्रैप में ना फंसा करो, सारी जिंदगी के लिए ट्रैप में फंस जाती हो तुम और लोगों को अंदाजा ही नहीं है कैसी जिंदगी तुम लोग गुजार रही होती हो, मुस्लिमों के बीच में जाके फंस जाती हो। जी भाई। सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर भी अगर आप मोमिन से शादी करती हो ना, तो भी आपके पास इतना ये नहीं होता है, क्योंकि वो जो मुस्लिम मतलब फैमिली है, वो आपकी शादी को कभी भी मानेगी ही नहीं जब तक आप इस्लाम कबूल करके शादी नहीं कर रही हो। तो फिर मेरे को तो लगता है कि या तो लॉ में चेंजेस आने चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए इंडियन लॉ, जो सेकुलर मैरिज एक्ट है, या फिर आप लोग ये चीज से बचो, इस्लाम को समझो और इस्लाम से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। तो अक्सर ऐसा ही होता है, और हिंदुस्तान में खासकर ये सेकुलर नाम का जो कीड़ा है ये सबके अंदर डाल दिया गया है, हिंदुओं के अंदर स्पेशली, और उनको ये लगता है कि भाई इंसानियत के नाते हमें
मुसलमानों को अपना मित्र बनाना भी चाहिए, और उनको जो मुसलमान कौन, वो कट्टर वाले, ठीक है, वैसे तो सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो सेकुलरिज्म में रहते हैं। अब कितने रहते हैं नहीं रहते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन जक्स मैंने देखा है मैक्सिमम जो कुछ मुस्लिम हैं ना, वो पब्लिकली जो है वो मे बी अलतकैया करते हों या कुछ करते हों, पर उतने कट्टर नहीं होते हैं। लेकिन अगर उतने कट्टर होने लग गए तो भाई साहब फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो भी 10% मुस्लिम या 5% मुस्लिम जो कट्टर हैं, वो क्या करते हैं, उनके मन में, उनके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि हिंदुओं को या तो हम कैसे न कैसे फंसाएं, और हिंदू सेकुलरिज्म में फंस जाता है। और वाकई में, क्योंकि देखो एक्चुअली जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो यही समझता है कि सारी दुनिया एक जैसी है, लोग अलग अलग अपना अपना पूज रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली सबको एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम लोग इस फॉर्म में कर रहे हैं, वो लोग उस फॉर्म में कर रहे हैं, ये मानते हैं कौन, हिंदू। लेकिन मुसलमान क्या करता है, मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। मुसलमान ये फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो ये नहीं समझता कि अगर अल्लाह को पूज रहा हूँ तो हिंदू उसी भगवान को अपनी फॉर्म में पूज रहा होता है। तो बोलते हैं विष्णु भगवान की अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है या शिव भगवान की कोई हिंदू पूजा कर रहा है, तो मुसलमान हमेशा अपने मन में यही सोचेगा कि ये काफिर है, ये जाहिल है, ये शिव जी को अपना भगवान मान रहा है, ये माता को अपना भगवान मान रहा है। एक्चुअल में ये भगवान नहीं है, भगवान तो सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही गॉड है, अल्लाह इज़ द ओनली गॉड। तो उसके माइंड में यही चलता रहता है कि किस तरह से मैं हिंदुओं को ये बताऊं कि भैया जो गॉड है वो एक है। तो कई बार ऐसा होता है, वो हिंदू को बोलता है कि मेरे हिंदू भाई भगवान एक है, तो हिंदू बोलता है हाँ ठीक है, एक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अलग फॉर्म में पूछते हैं पर भगवान एक ही है। फिर वो वेदों का वो सहारा लेता है, बोलता है देखो तुम्हारे वेद में भी लिखा है इक्कम सत्यम द्वितीय नास्ते नास्ते। तो बोलता है हाँ ठीक है भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है, एक ही भगवान है। फिर वो बोलता है ठीक है भाई, एक ही गॉड है, हाँ एक ही गॉड है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही होती है। उसके बाद उस सेकुलर हिंदू का कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि ये लड़की अपनी फंस गई, हिंदू धर्म की लड़की जो जब इस्लाम में फंसी, तो ये भी यही था। फिर बोला गया नहीं एक गॉड तो है, लेकिन वो गॉड कौन है? बोलता हाँ कौन है? बोलता वो गॉड शिव नहीं है, वो गॉड विष्णु नहीं है, वो गॉड है अल्लाह, अल्लाह वो गॉड है। ये मनवाया जाता है, कहता अल्लाह गॉड है, अच्छा शिव जी नहीं है, क्यों नहीं है? देखो शिव जी ने तो भैया ये किया था, है ना, शिव जी तो मोहिनी के पीछे ऐसे भाग गए थे, ऐसे कहते ना। ये सब इनकी चालें होती हैं, और चालों में फंस जाता है एक मासूम हिंदू, और फिर वो उसे पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह ही याद करवाया जाता है। इस लड़की के साथ भी यही हुआ जो अभी इस स्ट्रीम में आई थी। साथ ही साथ अभी मुंबई में जो हुआ है वो भी इसी सब का नतीजा था कि एक हिंदू लड़की जो मुसलमान बनी अपने पति के लिए, उसकी दूसरी बीवी थी बल्कि वो, और उसको बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया गया। फोर्स, समझ रहे हो? फोर्स क्यों? क्योंकि इस्लाम में यही तो है कि पहनना ही है, नहीं पहनोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। और उसको फोर्सफुली जो है वो बुर्का पहनने के लिए बोला गया। अगर उसने मना किया तो फिर जब क्या होता है, वैसे भी नॉर्मल अगर हस्बैंड वाइफ को देखें तो छोटी छोटी बातों में हस्बैंड वाइफ में अनबन हो ही जाती है, लेकिन अंत में वो प्यार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिलीजन का कंसेप्ट नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। लेकिन जहाँ पर लड़की हिंदू है और बंदा मुस्लिम है, और उनके बीच में कुछ भी लड़ाई होगी तो उनके बीच में हमेशा धर्म की चीज़ आ जाती है। अरे तुम्हारे धर्म में तो ऐसा था, तुम हमारे में आओ, यहाँ पर बुर्का पहनना है, तुम्हें बुर्का पहनना ही पड़ेगा। अब वो तो फोर्सफुली आ जाती है, माइंड में क्या है कि ये तो हिंदू थी, अब इसको तो कैसे न कैसे फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट करना ही है। मुसलमान तो बना दिया, लेकिन पूरी मुसलमान भी तो बनाना है। तो वो कब होगा? जब आप उसको फोर्सफुली करोगे, और उसने नहीं करा लड़की ने, क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी है, सनातन धर्म है, वहाँ तो ओपन माइंड की फिलॉसफी है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी भी कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम व्रत रखो, तुम पूजा करो, तुम्हें पूजा करनी ही करनी। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कोई व्रत रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, अपनी मर्जी है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया व्रत रखना ही है, फोर्सफुली तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। कोई रख लेता है, क्योंकि अपने मन की जो भाव होते हैं, अपने मन की जो आस्था होती है, उसी हिसाब से इंसान चलता है। कोई फास्ट रखता है, कोई नहीं रखता है, लेकिन उससे भगवान की भक्ति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फास्ट रखो, आप नवरात्रों में 9 दिन खाना मत खाओ, इससे माता रानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क किसको पड़ेगा? उस पर्सन को। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य से, हमारे हेल्थ से भी जुड़ा हुई चीज़ें हैं।
हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। हेल्थ अगर है तो हेल्थ के साथ ही वेल्थ होती है। तो कहा जाता है कि फास्ट रखने से भी आपकी हेल्थ ठीक रहती है। अब ये वो रोज़े वाली बात जो है वो नहीं है यहाँ पर कि पूरा दिन भूखे रहो शाम को खा लो, पूरा दिन भूखे रहो शाम को कुछ मर्जी खाओ, ऐसा नहीं होता है। फास्ट जो होता है उसमें दिन में आप फ्रूट्स खा सकते हो और अपना अन्न नहीं खाना होता, अनाज नहीं खाना होता। उसमें आप शाम को अपनी भक्ति पूजा करते हो, मन को शांत रखते हो, ध्यान लगाते हो। ये सब चीज़ें जो ध्यान से ही लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं, और ऐसा होता है। ये बात बताऊँ। अब यहाँ पर फोर्सफुली नहीं है, बात चल रही थी फोर्स की, कि क्या हिंदुओं को फोर्सफुली बोला जाता है कि तुम्हें फास्ट रखना ही है, नहीं तो तुम हिंदू नहीं हो। अरे तुम अगर व्रत नहीं रख रहे हो, तुम अगर भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, तो क्या ऐसा बोला जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो? वैसे तो हिंदू वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। सनातन वर्ड ज़्यादा बढ़िया वर्ड है इस चीज़ के लिए। तो सनातन, क्या आप नहीं रहते हो अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हो? यहाँ तो आस्तिक भी हैं, यहाँ नास्तिक भी हैं। सनातन में दोनों लोगों का समावेश है, दोनों को समान रूप से रहने का अधिकार है। मेरी बात को गलत करके सिद्ध करके दिखा दो। कोई बोले कि नहीं भैया सनातन धर्म में आस्तिकों की कोई जगह नहीं है। अरे जितने भी एथिस्ट होते हैं ना, बोलते हैं हम एथिस्ट हैं, हम सनातनी नहीं है। अरे तुम सनातनी ही हो, तुम एथिस्ट रहकर भी सनातनी हो। तुम सनातनी हो तो यानी कि तुम एथिस्ट भी हो सकते हो, तुम आस्तिक भी हो सकते हो, तुम नास्तिक भी हो सकते हो। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। और खुले विचारों में रहते हुए लोग क्या करते हैं, फिर वही चीज़ इस्लाम में जब जाते हैं वहाँ पे वही कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सबके बाप दादा परदादा कभी न कभी हिंदू रहे थे, वही छाप उनके अंदर है और वही चीज़ उनको अलतकैया भी कराती है। लड़की के साथ भी यही हो रहा है जो अभी है, और जिस मुंबई वाली लड़की को मारा गया उसके साथ भी यही हुआ। उसने तो सोचा था कि मैं फ्रीडम से रहूंगी, लेकिन उसे नहीं रहने देके उसका गर्दन काट दी गई। ये है इस्लाम। समझने की ज़रूरत है हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर नॉन मुस्लिम को सुनना चाहिए इन एक्स मुस्लिम्स को कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये उसको समझो तो सही। आप सेकुलरिज्म के चक्कर में पड़कर कहीं ना कहीं खुद का तो नुकसान करोगे ही करोगे, समाज का भी नुकसान करोगे। क्योंकि जो लोग फंसने वाले हैं या फंस गए हैं, उन लोगों को भी आप धोखा दे रहे हो। धोखा जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है मेरे हिसाब से। किसी को झूठ बोल के आप अगर फंसाते हो तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये होते हैं गुनाह। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे को एक बंदा कहता कि तुम कहते हो धर्म के 10 लक्षण हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हमेशा विद्या अर्जित करते रहना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल करना। कहता तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो सनातनी नहीं है, वो तब भी सनातनी है। सनातन में तिरस्कार नहीं होता है। यहाँ पर हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर कोई गलत काम करता है समाज में, तो सारे समाज उसको बुरा बोलता है, ये यार ये तो गलत काम कर रहा है, ये तो डाके डाल रहा है, तो चोरियाँ कर रहा है ना, ये तो झूठ बोल के लोगों को फंसा रहा है। तो वो तो गुनाह है ना, वो तो आपके अंदर भी गुनाह है। आज का हमारा जो इंडियन कानून है, अगर आप बोलते संविधान की बात करते हो, आप बोलते हो मैं सनातन धर्म से नहीं चलूंगा, मैं संविधान से चलूंगा। संविधान भी क्या बोलता है? संविधान भी यही बोलता है ना कि झूठ मत बोलो। आप कहते हो झूठ मत बोल के झांसे में किसी को फंसा लेते हो, स्कैम कर देते हो कोई, तो क्या होता है? जेल होती है ना। तो जज जब कब होता है, कहते तुमने झूठ बोल के लोगों को फंसाया, हाँ फंसाया, चलो भाई तुम्हें सजा मिलेगी। तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है जो सनातन धर्म की शिक्षा है। अब क्या बात करते हो? यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता कि आप अगर चोरी करते हो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चोरी करके हाथ नहीं काटे जाते हैं, उसके लिए दूसरी सजाएं हैं। शरीर ही अस्त व्यस्त कर दिया आपने तो। और हमारे सनातन धर्म में तो माफ़ करने की भी वो है, माफ़ कर देना, किसी दूसरे को माफ़ कर देना। अगर वो सुधर गया है, कहते हैं सुबह का भूला घर को शाम वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। एक बंदे ने चोरी की, अब चोरी की, उसके बाद उसके मन में वो इस चीज़ के प्रति जो है वो रिग्रेट हुआ कि यार मैंने चोरी की, तो उसको पश्चाताप भी हमारे उसमें है कि पश्चाताप कर लिया, अच्छा ठीक है यार मैंने चोरी की, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। हाथ काट दिए यार, हद है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ना ऐसा, सनातन धर्म में नहीं है ना, हाथ नहीं काटे जाते। यहाँ पर लोगों को पश्चाताप होता है और लोग सुधर भी जाते हैं। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि जी की कहानी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाल्मीकि कौन थे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। और एक्स मुस्लिम मूवमेंट से आप भी जुड़े रहिए, इनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हिंदुस्तान में अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो देखा अब तक, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो जय हिंद, वंदे मातरम।